किशनगढ़ चित्रशैली जो है ये मारवाड़ चित्रशैली है, उसकी एक उपशैली है। तो चर्चा करते हैं। जो किशनगढ़ शैली है उसमें एक राजा हुए थे जिनका नाम था सावंत सिंह या नागरीदास। मतलब जो सावंत सिंह थे उन्हीं को नागरीदास बोला जाता था। तो इनके समय में क्या हुआ, जो किशनगढ़ था वहां पे चित्रकला का काफी विकास हुआ और इन्हीं के काल को जो किशनगढ़ शैली थी उस समय पर क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो किशनगढ़ शैली है उसका स्वर्णकाल कौन से शासक के काल में था, तो आप बता सकते हैं सावंत सिंह या नागरीदास। ठीक है। आगे इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था रसिक बिहारी। ठीक है। तो जो रसिक बिहारी थी उनको राधा मान करके एक चित्रकार हुए थे निहाल चंद मोरध्वज। तो उन्होंने क्या किया, सावंत सिंह की जो प्रेमिका थी रसिक बिहारी, उनको राधा मान करके उनका एक चित्र बनाया और बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है जिसको उन्होंने बनी ठनी नाम दिया। ठीक है। और ये जो बनी ठनी का चित्र था इसको एक अंग्रेज विद्वान हुए थे एरिक डिक्सन। तो उन्होंने क्या किया, इसकी जो तुलना है वो किससे कर दी, मोनालिसा से। तो बनी ठनी के चित्र की तुलना किससे की जाती है, मोनालिसा के चित्र से भी की जाती है। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक दूसरे विद्वान हुए थे यहाँ पे अमीरचंद। और अमीरचंद जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चित्र बनाया बहुत ही सुंदर, चांदनी रात की गोष्ठी का बहुत ही शानदार चित्र बनाया है इन्होंने। तो दो चित्रकार है उनकी हम बात कर चुके हैं, मोरध्वज निहाल चंद की और अमीरचंद की। ठीक है। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक कांगड़ा शैली जो है, कांगड़ा शैली कहाँ की है आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कांगड़ा शैली जो है हिमाचल प्रदेश की है। तो उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पाया जाता है। ठीक है। अगला है ये जो किशनगढ़ शैली है, यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय का भी प्रभाव था। ठीक है। तो यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है उनसे मिलते जुलते चित्र भी आपको मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे गुलाबी और सफेद रंग का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में सरोवर, हंस, केले, इनका भी यहाँ पे चित्रण हुआ है। और एक आभूषण है जो अक्सर राजस्थान में महिलाएं पहनती है, नाक के अंदर पहनती है, तो उसका नाम है आपका बेसरी। ठीक है। तो बेसरी नाम का एक आभूषण है, वो महिलाएं नाक में पहनती है, उसका भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। और बादलों का सिंदूरी चित्रण भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं जो है यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन थे। तो वहाँ के जो चित्रकार थे, अब देखिए आरएएस का जो एग्जाम है उसमें क्या होता है, चित्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चित्रकार बहुत सारे थे किशनगढ़ शैली में, और जितनी भी शैलियां हैं उनमें बहुत सारे चित्रकार थे। तो उनको आपको याद करने के लिए या तो आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट उसमें देखिए कि कई चित्रकलाएं हैं उनमें क्या हो रहा है, कई चित्र शैलियों में कई नाम है जो सेम आ रखे हैं। ठीक है। तो उनके अलावा जो डिफरेंट नाम है उनको आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपको वहां पे ऑप्शन देख के याद आ जाए। ठीक है। हमारा टारगेट है कैसे भी करके एग्जाम क्लियर करना। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार में आपको याद करवा देता हूं, 4 चित्रकार है जिनमें राम लगा हुआ है। जैसे सवाई राम हो गया, सीताराम हो गया, सवाई राम हो गया, सीताराम हो गया, नानक राम हो गया और रामनाथ हो गया। ठीक है। और 2 बहुत ही फेमस चित्रकार है, निहाल चंद मोरध्वज की हम ऊपर बात कर चुके हैं। एक और चित्रकार थे जिनका नाम था सूरध्वज। 3 और चित्रकार इनके अलावा हुए हैं जिनका नाम है, एक का नाम हो गया मूलराज, एक का नाम हो गया बदन सिंह और एक और था जिनका नाम था लीलड़ीदास। तो आप एक बार मेरे साथ बोलोगे तो याद हो जाएंगे। 4 नाम है जिनमें राम लगा हुआ है, सवाई राम, सीताराम, रामनाथ और नानक राम। ठीक है। 2 में ध्वज लगा हुआ है, मोरध्वज और सूरध्वज। ठीक है। और 3 नाम और है जिनमें बदन सिंह हो गया, लीलड़ीदास हो गया और मूलराज हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता किशनगढ़ शैली में कुछ भी छूटा है। हाँ, एक चीज और है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो नागरीदास या सावंत सिंह जो राजा थे यहाँ के, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था नागरी समुच्चय। तो ये जो नागरी समुच्चय जो था इसका भी चित्रण किसने किया था, मोरध्वज निहाल चंद ने। ठीक है। तो आपका किशनगढ़ शैली समाप्त होता है। धन्यवाद।